नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश से ट्रांसफ़र के जो बैन लगा था, वो 1 वर्ष से जो बैन लगा था ट्रांसफ़र पे, वह 1 महीने के लिए हटाने जा रही है। यह मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लगभग 1 वर्ष से ट्रांसफ़र की वाट जो रहे हैं। जी हाँ, उन्हें ट्रांसफ़र का इंतज़ार था और वो चाह रहे थे कि कब उनकी मुराद पूरी होगी। उनकी मुराद पूरी होने जा रही है साथियों, आज की वीडियो में हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के विषय में भी चर्चा करेंगे। हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि ये ट्रांसफ़र की प्रोसेस क्या रहेगी, किस प्रकार से ट्रांसफ़र होंगे, कितने प्रकार के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसमें जो टाइम पीरियड जो रहेगा इसमें कितने प्रकार के ट्रांसफ़र हो सकेंगे और हमारे किन किन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी रहेगी और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से किन किन कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में हम हमारे उन साथियों के विषय में भी चर्चा करेंगे जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है लेकिन वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। साथियों, अगर आपकी जनगणना में भी ड्यूटी लगी है तो आपका ट्रांसफ़र किस प्रकार हो सकेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपका ट्रांसफ़र के लिए किसकी अनुशंसा लगना जरूरी रहेगा और उसकी क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। चलो साथियों, आज की वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, इस चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे उन साथियों से फिर से निवेदन करूंगा जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरे वीडियो में बने रहें। मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें हमारे माननीय विधायकों और मंत्रियों ने और अदर जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री से ट्रांसफ़र के विषय में चर्चा की और मांग की थी कि ट्रांसफ़र से बैन हटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर तुरंत एक्शन लेते हुए अन्य विभागों के कर्मचारियों को और इसके लिए ट्रांसफ़र नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और शीघ्र ही निर्देश प्राप्त होने के बाद वैन खुलने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है लगभग 15 मई के बाद से ये ट्रांसफ़र पर वैन हट जाएगा। लगभग 1 माह तक ये वैन हटेगा, 1 माह के लिए वैन हटेगा ट्रांसफ़र से। अब साथियों, इस बात पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि यह ट्रांसफ़र से जो वैन हटेगा उस पर ट्रांसफ़र कौन करेगा। साथियों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिए हैं कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी लगभग पुरानी ही रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। पिछले वर्ष लगभग बहुत कम कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो पाए थे, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड कम था और बहुत जल्दबाजी में हुए थे, लेकिन इस बार टाइम से यह प्रोसेस लागू करने जा रही है सरकार। ट्रांसफ़र नीति बिल्कुल स्पष्ट रहे और समस्त कर्मचारियों को, अधिक से अधिक कर्मचारियों का इसका लाभ मिल सके। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने प्रकार के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र तो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र ही रहता है, जो हमारे कर्मचारी बहुत दिनों से इधर उधर कहीं अपने घर से दूर स्थानों पर पोस्टेड हैं और उनको घर से परेशानी होती है, तो अपने घर नेटिव प्लेस आने के लिए वो ट्रांसफ़र की इंतज़ार करते हैं, तो वह स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के अंतर्गत ही आता है। साथियों, इसी में एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र और होता है, जो हमारे कोई भी दो कर्मचारी स्वेच्छा से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर जाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के ट्रांसफ़र पॉलिसी में दोनों आवेदन कर सकते हैं मिलकर, उससे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अंतर्गत इस प्रकार का ट्रांसफ़र आता है। साथियों, एक ट्रांसफ़र तीसरा प्रशासनिक आधार पर भी होता है। प्रशासनिक आधार पर हमारे वो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र संभव हो पाते हैं जो लगभग 3-4 साल से एक ही जगह पर जमे हुए होते हैं, या फिर हमारे वो कर्मचारी भी इस में आएंगे जो अपने शाला में या अपने विभाग में या अपने वहाँ पर अतिशेष में रहते हैं। मतलब अगर वो अतिशेष में हैं तो उनको भी इस प्रशासनिक ट्रांसफ़र में लिया जाता है। साथियों, लेकिन इस चीज़ में शासन द्वारा ये स्पष्ट निर्देश हैं कि लगभग 10 से 20% तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लगभग 10 से 20% तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। साथियों, इसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं कि कितने कर्मचारियों पर कितने प्रतिशत तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जी हाँ, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, नियम की अगर हम बात करें तो अगर 200 पद तक हैं तो उसमें 20% तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। 200 पद तक अगर किसी विभाग में कर्मचारियों में हैं तो उसमें 200 पद हैं तो 20% तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। 200 से 1000 अगर पद रहेंगे
तो उसमें 15% तक कर्मचारियों के ट्रांसफ़र संभव हो सकते हैं। 1000 से 2000 तक 10% कर्मचारियों के ट्रांसफ़र संभव हो सकते हैं और 2000 से ऊपर केवल 5% कर्मचारियों के ही ट्रांसफ़र संभव हो पाते हैं। सरकार इस बात को लेकर चलती है कि नियमानुसार ही ट्रांसफ़र किए जाएँ। साथियों, अब हम बात करें कि जो हमारे कर्मचारी स्वेच्छा से ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, तो वह किस प्रकार ट्रांसफ़र, उनकी क्या प्रोसेस रहेगी। साथियों, सरकार ने यह स्पष्ट मंशा जाहिर कर दी है कि जिस भी विधानसभा अंतर्गत अगर कर्मचारी होगा जो अपन ट्रांसफ़र चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे उस स्थानीय विधायक की अनुशंसा कराना जरूरी रहेगा। स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर ही ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री, जो ज़िले के प्रभारी मंत्री जी रहेंगे, वो ज़िले के भीतर अगर हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, इसमें ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें ज़िले के जो प्रभारी मंत्री रहेंगे उनकी अनुशंसा पर हमारे स्थानीय माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। ज़िले के बाहर हमारे जो विभागीय मंत्री रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, इनसे के द्वारा इनकी अनुशंसा पर ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारे उन कर्मचारियों की जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है। जिनकी जनगणना में ड्यूटी लग गई है और वो ट्रांसफ़र की इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हमारे जनगणना में लगे कर्मचारियों के भी ट्रांसफ़र संभव हो सकेंगे, लेकिन सरकार ने यह भी मंशा जाहिर कर दी है, ऐसे स्पष्ट निर्देश आने वाले हैं कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, अगर उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो उनको तुरंत रिलीव नहीं किया जाएगा, लेकिन जनगणना कार्य पूरे होने के बाद, जनगणना कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद उनको रिलीव किया जाना संभव हो सकेगा। इसलिए उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ट्रांसफ़र की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र की पॉलिसी लगभग स्पष्ट निर्देश संकेत मिल रहे हैं कि पुराने जैसी रहेगी, मतलब हमको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करवाना रहेगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो पूरी करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर हमारे स्थानीय विधायक या प्रभारी मंत्री की अनुशंसा करने के बाद हमको यह आवेदन अपने स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा और वहीं से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। साथियों, इस ट्रांसफ़र नीति के लिए लगभग 1 माह का समय लगेगा। ये ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस लगभग 1 माह में पूर्ण करने जा रही है सरकार, और ऐसी मंशा रहेगी कि 1 माह के ही समय में इसको पूर्ण कर लिया जाए, जिससे नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले यह ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है पूरी हो जाए और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इसका कुछ दुष्प्रभाव ना पड़ पाए। साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रांसफ़र नीति से हमारे सारे शिक्षक साथी और हमारे सारे विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।